हेलो एवरीवन, आप सभी का लक्ष्य यूकेपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत बधाई कमीशन में साक्षात्कार हेतु चयन के लिए एवं साक्षात्कार में भी आप सभी सफल हों उसके लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इंटरव्यू से पहले हर अभ्यर्थी के मन में हजारों प्रश्न होते हैं जिनका वह जवाब जानना चाहता है। उन्हीं प्रश्नों के जवाबों के लिए हमने यह वीडियो जारी की है। यह एक ऑथेंटिक आर्टिकल है जो स्वयं वर्तमान में माननीय आयोग की मेंबर श्रीमती डॉक्टर छाया शुक्ला जी ने लिखा है, जिसका शीर्षक है इंटरव्यू एटिकेट्स द प्रीकर्सर्स टू सक्सेस। यानी हिंदी में अगर बात करें, साक्षात्कार संबंधी शिष्टाचार सफलता की ओर कदम। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले अपने आर्टिकल में कोट किया है, पीपल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स while being interviewed and by the moment realization comes it is too late। इसका मतलब है कि लोग यानी कि जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत सारी मिस्टेक्स यानी गलतियां करते हैं जब इंटरव्यू चलता है, और जब उनको रियलाइज होता है तो बहुत लेट हो चुकी होती है। चलिए फ्रेंड्स, इसी आर्टिकल की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं आर्टिकल की ओर। सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा। ये जो मैंने क्लिक करी थी, मुझे नहीं पता था कि मैं इसका एक दिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, तो ये बैड क्वालिटी के लिए आई एम सॉरी। शुरुआत करते हैं, हालांकि सब पता चल रहा है एक्चुअली। शुरुआत करते हैं। जो मेन आर्टिकल है उसकी हेडिंग तो हमने पहले डिस्कस कर दी, इंटरव्यू एटिकेट्स द प्रीकर्सर्स टू सक्सेस बाय डॉक्टर छाया शुक्ला, ऑनरेबल मेंबर यूकेपीएससी हरिद्वार। ठीक है, to attain the highest success, one must possess overpowering passion, professional approach and resilience power। कहते हैं कि जो हाईएस्ट सक्सेस को अचीव करने के लिए जो कैंडिडेट होना चाहिए उसके पास एक जोश होना चाहिए, प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए और एक पावर होनी चाहिए। कैंडिडेट particularly belonging to low and medium social economic strata of the society can't groom themselves with interview etiquettes through professional training, but can certainly increase the probability of success by taking some precautions। इनका कहने का मतलब है कि कुछ जो बच्चे होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वो लो एंड यानी कि सामाजिक स्तर पे लो होते हैं, इकोनॉमिक स्तर पे भी लो होते हैं, मीडियम होते हैं, तो वो जनरली ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होते हैं, ज़्यादा उनमें डेवलपमेंट नहीं होता, पर्सनालिटी ग्रूमिंग बोले या डेवलपमेंट बोले वो नहीं होता है। तो उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको कुछ ज़रूरी मेजर्स को ध्यान रखना पड़ता है, कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए ताकि वो लोग इंटरव्यू के काबिल बन जाए। इट इज़ वाइटल एंड opportune time to focus on those things that matters greatly for creating the best impression and ensuring success in the interview। यह एक मौका होता है, यदि आपको मीन्स इंटरव्यू के लिए कॉल आई है तो ये आपके पास एक महत्वपूर्ण टाइम होता है कि आप जो भी आपकी कमियां हैं उनके बारे में सोचें और एक बेस्ट इंप्रेशन के लिए इंटरव्यू में बेस्ट इंप्रेशन के लिए काम करें और सक्सेस के लिए काम करें। इट इज ऑलवेज बेटर टू confine the element of success into the form of reference check card। बेसिकली आरसीसी, जो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके पास आयोग ने एक रेफरेंस चेक कार्ड दिया जिसमें 10-12 पेजेस होते हैं, उनमें सारी डिटेल भरनी होती है। ये इनका कहने का मतलब ये है कि आरसीसी में जो भी आपने लिखा है उस पे ज्यादा फोकस करें, बजाय इसके rather than trying to understand and assimilate book length treatise on interview theory। यानी कि अगर किसी यानी बुक बड़ी लेंथ की बुक को देखने या फिर कोई निबंध टाइप का देखने से बढ़िया है कि आप उस पे जो लिमिटेड आपका कंटेंट है उसी पे फोकस करें, उसमें क्या लिखा है, क्या आपने लिखा है, क्या आयोग मांग रहा है, उस पे फोकस करें, वो सही रहेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस इज अ क्रूशियल की टू सक्सेसफुल इंटरव्यू। ठीक है, आप सभी को पता ही है कॉन्फिडेंस यानी विश्वास जो होना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इंटरव्यू में। द बेस्ट कॉन्फिडेंट कैंडिडेट इज लाइकली टू एक्सपीरियंस सम नर्वसनेस इन द इंटरव्यू सिचुएशन। हालांकि जो कि बेस्ट कॉन्फिडेंट
अगर कैंडिडेट है तो उसको भी कुछ ना कुछ नर्वसनेस रहती है इंटरव्यू में, बट इट इज़ क्वाइट नॉर्मल टू फील नर्वस। ये क्वाइट नॉर्मल भी है, यानी कि एक साधारण सी बात भी है, बात है कि नर्वसनेस तो होगी होगी, बट विद ड्यू प्रिपरेशन वन कैन रिड्यूस इट्स इंटेंसिटी। बट अगर कोई तैयारी के साथ है, आत्मविश्वास के साथ है, तो ये जो नर्वसनेस है इसको कम किया जा सकता है एंड बी एबल टू प्रूव वंस कॉम्पिटेंसी, और अपनी योग्यता को साबित कर सकता है। कैंडिडेट मस्ट अंडरस्टैंड that the fact that both the participants, i.e. such that for example the interviewee as well as interviewer, कैंडिडेट को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बोथ द पार्टिसिपेंट, यानी कि जो इंटरव्यू दे रहा है और जो इंटरव्यू ले रहा है, दोनों जो है इमेंस प्रेशर, जो ना बहुत ही अधिक दबाव में रहते हैं। अब दोनों कैसे दबाव में रहेंगे? द कैंडिडेट इज अंडर enough pressure to excel during the interview for selection। कैंडिडेट जो होता है वो इसलिए दबाव में रहता है कि उसको सिलेक्शन चाहिए होता है। दूसरी तरफ इंटरव्यूअर इज ऑल्सो फीलिंग द सेम प्रेशर टू सेलेक्ट द बेस्ट। इंटरव्यूअर भी क्या होता है, दबाव में रहता है कि भाई उसको भी सही बंदे को जो है, सही कैंडिडेट को सेलेक्ट करना होता है, तो दोनों में प्रेशर रहता है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फिनोमेना विल हेल्प यू टू कॉन्फिडेंट एंड टू परफॉर्म इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अब आपको ये पता चल गया है कि बेसिकली दोनों दबाव के सिचुएशन में है, तो आप अगर ये फेनोमेना पता है तो आप कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंट जरूर दिखाएंगे इंटरव्यू प्रोसीजर में। Recruitment through a rigorous process is done enthusiastically with a motive to select the right person for the job position। आगे कहती हैं कि जो प्रोसेस है, एक्चुअली ये कठिन प्रोसेस है किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए, ये आयोग के द्वारा बड़े उत्साहपूर्ण ढंग से की जाती है, ताकि उनका उद्देश्य यही होता है कि राइट पर्सन, यानी कि जो जॉब के लिए जो पद है उसके लिए राइट कैंडिडेट मिल सके। प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि जो इंटरव्यू के लिए जो तैयारियां होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्थान से संस्थान डिपेंड करती हैं। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, स्टेट लोक सेवा आयोग के लिए अलग अलग कुछ मेथडोलॉजी होती है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ अलग प्रोसीजर होता है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अलग तरह की इंटरव्यू प्रिपरेशन होती हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अलग तरह की होती हैं। ये नेचर ऑफ द पोस्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि जैसे अगर शिक्षण संस्थाओं में तो कुछ अलग तरह की प्रिपरेशन होगी, और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है तो उसके लिए अलग तरह की इंटरव्यू प्रिपरेशन की जाएंगी। फॉर मोस्ट ऑफ द गजेटेड नॉन गजेटेड पोस्ट इन गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट में जो राजपत्रित होती हैं, अराजपत्रित उन वो बेसिकली किसके थ्रू डील की जाती है, वो लोक सेवा आयोग के द्वारा ही डील की जाती हैं। और वो एक लोक सेवा आयोग जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ठीक है, जो कि स्टेट रिलेटेड जितने भी अधिकारी वर्ग है उनको चुनता है। इट इंश्योर, यानी कि लोक सेवा आयोग इंश्योर करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि संविधान ने जो उसको जिम्मेदारी दी है वो उसको जो है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि पूरी उत्तरदायित्व के साथ उसको निभाए। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है, द कैंडिडेट मस्ट फॉलो द कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कैंडिडेट यानी अभ्यर्थी को जो है जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं उसको पूरी तरह से उसको फॉलो करना चाहिए। फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिस संस्थान में वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है वो अच्छे से उसको इंस्ट्रक्शन एक बार देख लेने चाहिए। टू अवॉइड अ कॉमन ब्लंडर, यानी कि कुछ ब्लंडर यानी कि बड़ी गलतियां जो होती हैं वो अवॉइड की जा सकती हैं इसके थ्रू, मेड बाय जो उनके द्वारा की जाती हैं जनरली। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, द कंप्लीट इंटरव्यू जर्नी कैन बी स्प्लिट इनटू 3 स्टेप। तो ये पूरी कहते हैं कि जो इंटरव्यू की जर्नी है वो 3 स्टेप्स में इन्होंने इसको बांटा है। पहली है प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, यानी इंटरव्यू से पहले की कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। पेनल्टीमेट इंटरव्यू प्रिपरेशन, दूसरा पेनल्टीमेट है, ये मतलब इंटरव्यू से एक दिन पहले आपका कैसा प्रिपरेशन होनी चाहिए। और तीसरा है द डे ऑफ इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के दिन आपका कैसी प्रिपरेशन आपको करनी है। तो शुरू करते हैं पहले प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन से। प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन यानी कि आपका जब कॉल आता है कि आप साक्षात्कार के लिए चयनित हुए हैं, उसके बाद से साक्षात्कार तक आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपने प्लेस पे, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको क्या है एक्चुअली, इंटरव्यू शुड बी प्रॉपरली यूटिलाइज इन सिस्टमेटिक प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू, यानी कि ये जो टाइम है आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम होता है, इसको सिस्टमेटिक प्रिपरेशन के लिए यूज़ करना है।
यानी कि आपकी जो तैयारी होनी चाहिए एक सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम, जैसे कि मैंने अभी बताया कि देखिए ये सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड होता है आपके पास प्रिपरेशन करने का। यहाँ पे आपको डेटा क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरव्यू वो कलेक्ट करनी है, इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करना, उसको सही तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उसको फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है और समराइज करना है कि क्या सही है क्या गलत है, और जो भी आपके यानी कि जो आरसीसी के अकॉर्डिंग जो भी उसमें पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से खुद को तैयार करना है। ठीक है, आरसीसी मतलब जो आपको आयोग ने जो शीट दी होगी 12-13 पेजेस की, उसमें जो भी उन्होंने मांगा है उसको अच्छे से तैयार करना है। दिस इज़ द पीरियड व्हेन प्रॉपर प्लानिंग, कहते हैं कि यही वो टाइम होता है जहाँ पे एक सही तरीके से आपको प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है और बार बार रिव्यू करना है, यानी कि जो आप कर रहे हैं वो क्या कैसा ठीक है या नहीं है, वो बेस्ट पॉसिबल आपको तैयारी करनी है। जनरली कैंडिडेट टेक्स दिस पीरियड वेरी कैजुअली, मैडम कहती है कि ये जो टाइम होता है आपका प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन का, ये लाइटली ले लेते हैं बच्चे, ठीक है, और वो तैयारी नहीं कर पाते ढंग से, तो फिर लास्ट मोमेंट पे उनके लिए ये बहुत ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेती है और वो अच्छे से रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं चीज़ों का। ठीक है, फॉलोइंग आर द फ्यू की पॉइंट्स विच ऑट टू बी कंसीडर्ड थ्रोली वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, कहते हैं कि जो आगे नीचे दिए गए इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं आपको इंटरव्यू से पहले क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी है, वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है एनालाइज योर प्रोस्पेक्टिव वर्क प्लेस, यानी कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उस प्रोफाइल को, यानी कि उस पद से रिलेटेड पूरा का पूरा जो है एनवायरनमेंट को आप अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, यानी कि आप अगर टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो पूरा टीचिंग प्रोफेशन का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सब अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें आगे क्या लिखा है, द बेसिक एम ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू इज टू सेलेक्ट द कैंडिडेट हैविंग जेन्युइन डिजायर एंड कमिटेड एटीट्यूड टूवर्ड्स टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये बेसिक जो उद्देश्य होता है इंटरव्यू कंडक्ट कराने का, उससे पता चलता है कि जो कैंडिडेट हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसका जो है एटीट्यूड है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का या नहीं है। ठीक है, वो सच में करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल फॉर द कैंडिडेट टू डेमोन्स्ट्रेट हिज और हर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिपार्टमेंट, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है चेक करना कि स्टूडेंट यानी कैंडिडेट का जो है अंडरस्टैंडिंग है कितना उसको समझ है उस डिपार्टमेंट की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, इन टर्म्स ऑफ यानी कि हिस्ट्री के मामले में, या फिर उसके प्लान क्या चल रहे हैं, या फिर कैसी कार्य संस्कृति होती है ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर उसकी हायरार्की यानी पद सोपान कैसा है। सपोज आप टीचिंग में जा रहे हैं तो आपका विद्यालय का या फिर जिले का या फिर ब्लॉक का क्या हायरार्की होता है, कौन कौन से अधिकारी होते हैं शिक्षा से रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। करंट स्टेज यानी वर्तमान में शिक्षा से रिलेटेड कौन सा मिनिस्टर है, कौन सा होम स्टेट में मिनिस्टर है, एजुकेशन ये एचआरडी में क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एन इंटरनेट सर्च विल यूजुअली रिवील ऑल द नीडेड इन्फॉर्मेशन, कहते हैं कि जो इंटरनेट आज के टाइम में इंटरनेट सर्च करके आप सारी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी जॉब प्रोफाइल के रिलेटेड, तो इसका फायदा उठाइए। वन शुड थॉरली रीड ऑल बट देयर इज नो नीड टू रिमेंबर टन्स, कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए बट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी नॉलेज की जरूरत होती है, टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं होती। नॉलेज ऑफ फ्यू मेजर फैक्ट्स एंड फिगर्स विल बी enough to show that candidate has done homework, आपको थोड़ा बहुत अगर नॉलेज पता है तो इंटरव्यूअर को लगता है कि भाई हाँ कि होमवर्क थोड़ा थोड़ा किया है कैंडिडेट, विद एन इंटेंशन टू नो अबाउट द प्रोस्पेक्टिव, तो आपको जो है ये वर्क प्लेस का नॉलेज होना चाहिए जिस पद के लिए आप तैयारी करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन में दूसरा पॉइंट है एक्सप्लोर द इंटरव्यू मेथडोलॉजी, मींस आपको पता होना चाहिए कि आपके इंटरव्यू में क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या बोर्ड्स मेंबर्स, कैसे स्पेशलिस्ट कौन कौन से होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, ये सारा आपको डिटेल पता होनी चाहिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज अ स्पेसिफिक प्रोसीजर, हर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, उनका एक पूरी प्रक्रिया होती है इंटरव्यू कराने की। इट इज़ एडवाइजेबल दैट कैंडिडेट शुड एक्सप्लोर द प्रोसीजर ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस बीइंग फॉलोड बाय द, ये एडवाइज की जाती है स्टूडेंट को, तो ये वो सारी की सारी इंटरव्यू प्रोसीजर का पता कर लें पहले ही कि इंटरव्यू आखिर में पूछा क्या जाता है या फिर आखिर होता कैसे, कंडक्ट कैसे होता है। दिस विल एक्चुअली मेक हिम और हर क्रिस्टल क्लियर अबाउट द डूज एंड, ये अगर आपको
पहले से पता है, मेथोडोलॉजी पता है, तो आपको जो क्या करना है क्या नहीं करना है आपको उसका पता हो जाएगा। मिनिमाइज द कॉमन मिस्टेक्स अफेक्टिंग सक्सेस, तो ये आपकी जो है, अगर आपको सब कुछ पहले से पता है तो ये कॉमन मिस्टेक्स को दूर करेगा और आपको सफलता दिलाएगा। इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट इफ वन हैज़ टू फेस द इंटरव्यू एट, और ये जानने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है कि इंटरव्यू प्रोसीजर एक्चुअली चलता कैसा है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में, एज द कमीशन सेलेक्ट ओनली द सुटेबल कैंडिडेट एंड रिजेक्ट अनसुटेबल कैंडिडेट, जैसे कि जो कमीशन होता है हमेशा सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करता है और रिजेक्ट करता है अनसुटेबल, यानी कि जो उस पद के लिए सुटेबल नहीं है उनको रिजेक्ट कर लेता है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन ऑल इट्स सिलेक्शन प्रोसेसर गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, कहते हैं कि उत्तराखंड सर्विस कमीशन जो है इसने जितने भी सिलेक्शन किए अभी तक हमेशा जो है समान अपॉर्चुनिटी देता है कैंडिडेट को, और कोई भेदभाव नहीं करता है किसके आधार पर, कास्ट हो यानी जाति हो गया, वंश हो गया, धर्म हो गया, और जो निजी विश्वास से संबंधित होते हैं, और अदर डिस्क्रिमिनेशन कभी भी नहीं किया है, और सेलेक्ट करता है सुटेबल कैंडिडेट को, जो उस पद के लिए सुटेबल हो उसी को सेलेक्ट करता है। इट इज ऑफ ओपिनियन दैट द सुटेबल कैंडिडेट विल बी, ये ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो सुटेबल कैंडिडेट अगर जिसको सेलेक्ट किया जाता है वो राज्य का क्या हो जाता है कि एसेट बन जाता है, यानी संपत्ति होती है, और जो अनसुटेबल कैंडिडेट अगर सेलेक्ट हो गया गलती से तो वो लाइबिलिटी बन जाती है अंटिल रिटायरमेंट, यानी कि एक जिम्मेदारी यानी एक बोझ रहता है सरकार पे कि उसके रिटायरमेंट तक। Hence it follows a highly systematic methodology for conducting it, इसीलिए जो है एक बहुत ही उच्च स्तरीय जो है एक मेथड जो है यूज़ किया जाता है इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए, और विद बेस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अनबायस्ड, यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इंटरव्यू किया जाता है हर लेवल पे। इट गिव्स ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंस टू इम्पार्शियलिटी, एक्सीलेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन ऑर्डर टू डिसाइड, यानी कि भारतीय संविधान ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भेजी थी वो पूरी कोशिश की जाती है कि उसमें एक्सीलेंस और ट्रांसपेरेंसी बरती जाए। As it is current trend, all the interviews are being conducted in 2 sessions। अभी उत्तराखंड लोक सेवा की आप बात करें कि अभी वर्तमान में जो चल रहा है कि हर दिन के 2 सेशन में इंटरव्यूज होते हैं, प्री एंड पोस्ट लंच सेशन, यानी कि लंच से पहले का एक सेशन होता है, लंच के बाद का 2 सेक्शन। द डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग कमीशन आर रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो कि आपका इंटरव्यू कब होना है, किस सेशन में होना है, ये आप पहले से ही बता दिया जाता है थ्रू वेबसाइट जो है www.ukpsc.gov.in के थ्रू एडवांस में बता के टाइम टू टाइम रिसेंट अपडेट्स आपको दी जाती हैं और वो वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाती हैं। देयरफॉर कैंडिडेट मस्ट बी विजिलेंट इनफ टू रेगुलरली चेक, यानी कि कैंडिडेट को रेगुलरली पे चेक करना होता है इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल को जानने के लिए। ठीक है, आप चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटली देयर आर 7 इंटरव्यू बोर्ड्स, कहते हैं कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग में 7 इंटरव्यू बोर्ड डिसाइड किए जाते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट, और ये किस पे निर्भर करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं। जनरली कहते हैं कि बोर्ड्स आर डिसाइडेड ऑन द सेम डे, जो बोर्ड्स कितने बनने हैं ये उसी दिन डिसाइड होता है जिस दिन इंटरव्यू होता है। जनरली 12 से 16 बच्चे जो है कैंडिडेट होते हैं ईच बोर्ड में एक दिन के एलोकेट, यानी कि हर दिन जो है 12 से 16 बच्चों का ही एक बोर्ड में होता है इंटरव्यू। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट के लिए इंटरव्यू चलता है, ऑन एन एवरेज ज़्यादा भी जा सकता है और कम भी जा सकता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। द इंटरव्यू बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 2-3 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जो 2-3 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वहाँ पे, अगर टीचिंग है तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तो होंगे। ठीक है, अब जो कि चेयर, अब बोर्ड के 2-3 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो गए और उसके चेयर कौन करता है, यानी बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है, वो या तो चेयरमैन ऑफ द लोक सेवा आयोग हो सकता है या फिर मेंबर जो सदस्य होते हैं वो भी आपकी अध्यक्षता करेंगे वहाँ पे बोर्ड की। ठीक है, और अगर हम बात करें इंटरव्यू फॉर सिविल सर्विस के लिए या फिर जुडिशरी सर्विस के लिए, तो वहाँ पे रिनाउंड जो IAS या PCS ऑफिसर होंगे जो कि आपके पैनल में होंगे, जज ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, एंड एक साइकोलॉजिस्ट होगा जो आपको साइकोलॉजी चेक के लिए होगा वहाँ पे। ये दोनों होने जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो पूरा का पूरा क्या क्या मेजर किया जाता है इंटरव्यू में, वो सारा का सारा यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से बताया गया है। देखो, सबसे पहले बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ स्टेट, आपको पता होना चाहिए कि स्टेट में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, डेडिकेशन टू सर्व, आपको ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के नाते क्या क्या आपके फर्ज बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी कि आपको डिसीजन लेने की आप में योग्यता होनी चाहिए।
इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल ऑनेस्टी, आपकी जो है मॉरल यानी कि नैतिक जो है आपकी ईमानदारी वो भी आपको आप में होनी चाहिए। एक्सप्रेसिवनेस यानी किसी भी कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्रेस कितने अच्छे ढंग से कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी आप में होनी चाहिए, कहीं पे भी लीडरशिप क्वालिटी अगर आपको शो करनी है तो वो आपको पता होना चाहिए। एफिशिएंसी टू बी एडेप्टिव टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि आप में एक योग्यता होनी चाहिए करंट जो टेक्नोलॉजी बढ़ती है उसके साथ अपने आप को ढालने की। सेंसिबिलिटी फॉर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, आप में एक संवेदनशीलता होनी चाहिए जो लो बैकग्राउंड के लोग होते हैं या फिर जो निम्न आर्थिक वर्ग के होते हैं उनके लिए आपके मन में सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं उसके लिए आप सुटेबल है नहीं ये भी चेक किया जाता है। क्रिएटिव थिंक, आपके किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी मुद्दे पे कितने क्रिएटिव हो आप, ये भी आपको चेक किया जाता है इस पैरामीटर पे भी। आपकी पर्सनालिटी वाइज आपको चेक किया जाता है। जनरल नॉलेज वाइज आपको चेक किया जाएगा। फंडामेंटल सब्जेक्ट नॉलेज, बेसिकली फंडामेंटल यानी कि आप अगर प्रवक्ता के लिए जा रहे हैं या फिर कहीं किसी टीचिंग पद के लिए जा रहे हैं तो आपको फंडामेंटल सब्जेक्ट नॉलेज जो 2-3 सब्जेक्ट है आपको उसका फंडामेंटल नॉलेज के साथ आपको डीप भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The chairman of the interview board, chairman member of the commission initiate the interview। कहते हैं जब इंटरव्यू के लिए कोई अंदर कमरे में जाता है तो जो चेयरमैन होता है वो इनिशिएट करता है कि यानी कि शुरुआत चेयरमैन से होती है कैंडिडेट, और वो सिंपल क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपका रोल नंबर पूछ लिया या फिर आपकी जो आपने फॉर्म में जो भी डिटेल भरी होती है वो भी बताते हैं कि आपने ये किया है, ये इस ईयर में आपने ग्रेजुएशन करी है, ये सब आपको, ताकि आप काम हो करके आप वहाँ पे बैठें रिलैक्स होकर थोड़ा, क्योंकि पहले जब एंटर करता है स्टूडेंट तो जनरली उसके अंदर थोड़ा एक प्रेशराइज रहता है वो, बट उसको रिलैक्स करने की कोशिश की जाती है आयोग के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश की जाती है। आफ्टर 2-3 मिनट और 2-3 मिनट बाद जब वो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बाद से वो कंफर्ट जोन में आ जाता है फिर कैंडिडेट, फिर उसको जो है फिर हैंड ओवर कर दिया जाता है आयोग के अध्यक्ष द्वारा स्पेशलिस्ट को कि भाई आप अब पूछना शुरू करें। एट द एंड ऑफ चेयरमैन बोर्ड आस्क फ्यू रेलेवेंट क्वेश्चन, जब लास्ट में जो सब कुछ होता है तो जो चेयरमैन होता है वो कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन पूछता है, और जो कि सब्जेक्ट से भी हो सकते हैं और बियॉन्ड सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तीसरी बात जो है आपको प्रिपेयर क्या करना है, बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट द जॉब, यानी कि जो जॉब आप पाने के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। गो थ्रू द पूरी एडवर्टाइजमेंट के साथ आपको तैयारी करनी है। एडवर्टाइजमेंट क्या है, रीडिंग द एडवर्टाइजमेंट विल अपडेट योर नॉलेज अबाउट द नेचर, और कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की जो नॉलेज है वो आपको अपडेट करेगी पोस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट और एटसेट्रा। तो एडवर्टीजमेंट में ही आगे बताया है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए पोस्ट के बारे में, लाइक टाइप ऑफ पोस्ट क्या है, टेम्परेरी है, परमानेंट है, गेजेटेड है या पेंशनेबल है या नॉन पेंशनेबल, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पेमेंट कितना है, ग्रेड पे कितना है, डिपार्टमेंट कौन सा होगा, पोस्ट से संबंधित और भी क्या क्या नेसेसिटीज़ हैं वो आपको पता होना चाहिए, और एजुकेशन पता होनी चाहिए, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन सारी आपको पहले ही पता होनी चाहिए इंटरव्यू से पहले। 4th पॉइंट है जो कि प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन का है, 4th पॉइंट वो है डिस्टिंक्शन इन सब्जेक्ट, यानी कि द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कोर्स, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसमें बड़ी कमांड होनी चाहिए आपको। ठीक है, कहते हैं कि ये बेसिक जो है सक्सेस में एक की होती है, यानी कि जो सबसे जरूरी चीज़ है दैट इज सब्जेक्ट नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। और ये अगर आपको डेप्थ नॉलेज और सब्जेक्ट होगा, कहते हैं कि दैट फेस द इंटरव्यू बोर्ड विद कॉन्फिडेंस, ये आप में अपने आप में कॉन्फिडेंस दिलाएगा। सब्जेक्ट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द, आपका सब्जेक्ट जो है उस तरह से तैयार होना चाहिए जो कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट की क्वालिफिकेशन के साथ से जो रिक्वायर्ड है। मैनी अ टाइम इज ऑब्जर्व दैट कैंडिडेट पोजेसिंग हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डू अप्लाई फॉर द पोस्ट वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कैंडिडेट की जो है बहुत ही हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है और वो जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं वहाँ पे बहुत कम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। अदर केस माइट बी दैट द जॉब हैविंग हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और केस ये है कि जॉब जो है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगती है, मेरी इन डेप्थ साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक, बट यहाँ पे जरूरत होती है आपको बेसिक्स कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने की। फॉर एग्जांपल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरिंग पॉलिटेक्निक इज पीजी, कहते हैं कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में जो है आपको
प्रवक्ता जब जाते हैं तो पीजी आपको होनी चाहिए। बट द सेलेक्टेड कैंडिडेट हु हैव टू टीच अंडर, जो सेलेक्ट कैंडिडेट हो जाते हैं तो वो उनको पढ़ाना पड़ता है कि स्कूल के जो यानी कि जो 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं बच्चे उनको पढ़ाना। तो हैंस आपका जो है नॉलेज यानी कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छा होना चाहिए ताकि उन 10th वाले बच्चों को आप अच्छे से टारगेटेड पढ़ाई करवा सकें। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट की क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए। One should always prepare the subject matter according to the job responsibility of the post, कि हर किसी को जो है जो सब्जेक्ट जो विषय वस्तु तैयार करनी वो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। वास्ट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, जो आपका जो है विस्तृत नॉलेज यानी सब्जेक्ट का जो है विस्तृत नॉलेज होना चाहिए। साथ में करंट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नेशनल स्टेट इश्यूज यानी कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो घटनाएं चल रही हैं वो इश्यूज आपको पता होने चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट और उनका जो है प्रशासकीय क्या इम्पैक्ट रहेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। कहते हैं कि ये सक्सेस रिगार्डिंग इंटरव्यू ऑफ द सिविल, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट ये ज़्यादा जरूरत होता है किसमें, सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूज में। आंसरिंग विद डीप, आप गहरे विचार के साथ कोई आंसर कर रहे हैं, क्रिटिकल इवेल्यूएट यानी कोई मूल्यांकन गंभीर मूल्यांकन के साथ कर रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आप प्रशासकीय एप्टीट्यूड के साथ आप कुछ चीज़ों का आंसर कर रहे हैं तो वो सिविल सर्विस के इंटरव्यूज में काफ़ी हेल्प करता है। इन केस ऑफ टीचिंग पोस्ट, अगर टीचिंग पोस्ट की बात करें, कैंडिडेट शुड ऑलवेज गो थ्रू द सिलेबस ऑफ द कोर्स, जो कोर्स यानी जो आप जिस विषय के जो टीचर बनने जा रहे हैं, प्रवक्ता बनने जा रहे हैं, तो उस विषय का आपको डिटेल करिकुलम पता होना चाहिए जो आप पढ़ाने जा रहे हैं। फॉर द असेसमेंट ऑफ टीचिंग कैपेबिलिटी द कैंडिडेट मे बी आस्क्ड टू डिलीवर ए लेक्चर, कहते हैं टीचिंग जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको एक डिलीवर लेक्चर करने को पूछा जा सकता है। जनरली द एक्सपर्ट आस्क फॉर इंट्रोड्यूस एनी जनरली जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो पूछते हैं कि कोई फंडामेंटल टॉपिक आप क्लास में यहाँ पे यानी कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप प्रस्तुत कीजिए। हैंस वन शुड प्रिपेयर एन एवरेज लेक्चर, इसलिए जो है हर किसी कैंडिडेट को जो इंटरव्यू के लिए जा रहा है टीचिंग के लिए 5-10 मिनट का टॉपिक तैयार करें, वो भी 2 या 3 टॉपिक्स पे, ठीक है, फंडामेंटल जो होते हैं बेसिकली, और ये RCC 4 में दिया गया है। नेवर फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जो टॉपिक प्रिपेयर करने जा रहे हैं वो बोर्ड पे वहाँ पे लिख दीजिए कि किस टेक्स्ट बुक्स ने आपने ये लिया है ये टॉपिक। वन मस्ट डू प्रैक्टिस टू ड्रॉ अ कंप्लीट एक्यूरेट नीट एंड लेबल्ड डायग्राम, ठीक है, आपको जो है नीट एंड क्लीन, पहले तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, नीट क्लीन डायग्राम के साथ आप सारा अपना टॉपिक प्रेजेंट कीजिए। इन केस ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल, अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हो, आप ऑलवेज मेक अ नोट ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट नीडेड इन द कोर्स करिकुलम, यानी कि हर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके आपको पहले से ही यानी कि पता होना चाहिए करिकुलम में कौन कौन से हैं, सारे के सारे आपको लिस्ट पता होनी चाहिए प्रैक्टिकल की, क्योंकि पूछ सकते हैं कि भाई आप फिजिक्स के हैं तो आप 10 प्रैक्टिकल्स का बता दीजिए। और उनमें से आपको प्रिपेयर 1 और 2 एक्सपेरिमेंट, आपको ये रेडी होना चाहिए, 2-3 आपको प्रैक्टिकल होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको वहाँ बोल दिया जाए कि डिमॉन्स्ट्रेट, यानी कि आप आगे पे जा करके बताइए कि 2-3 प्रैक्टिकल करके बताइए कि कैसे कैसे करते हैं। तो ये जनरली जो है जो प्रैक्टिकल वाइज सब्जेक्ट हैं उनके लिए आपको विशेष तौर पे देखने हैं। और अदर देन द टीचिंग पोस्ट, और टीचिंग पोस्ट के अलावा वन शुड ट्राई टू विजुअलाइज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द जॉब, प्रैक्टिकल यानी कि जॉब का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको देखना है। कैंडिडेट शुड ट्राई टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट ही सी एक्सपेक्ट टू डू, कैंडिडेट को ये कैसे होगा प्रैक्टिकल कि वो उसको ये लगना चाहिए कि भाई अगर मैं सेलेक्ट हो जाता तो मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वन शुड ऑल्सो एक्वायर द इंफॉर्मेशन ऑफ लेटेस्ट टूल, कि आपको पता होना चाहिए कि जिस पद के लिए आप जा रहे हो, पोस्ट के लिए जा रहे हो, उसके वहाँ पे कौन से लेटेस्ट टूल्स चल रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, कौन कौन सी इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन सी मशीन्स है वहाँ पे चल रही हैं, और कौन कौन सी जो है उनके पॉपुलर ब्रांड्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या है, सर्टिफिकेशन के लिए क्या है, कॉस्ट कौन कौन क्या है, मैन्युफैक्चर, ये सारे आपको उस पद से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पता करना है इंटरव्यू के लिए वो है एक्सीलेंस इन रिलेटेड स्किल्स, ठीक है, आपके जो स्किल्स हैं उनमें आपको मीन्स जो रिलेटेड एरियाज हैं उनमें आपको स्किल्ड होना है। ऑल द कैंडिडेट कॉल द इंटरव्यू पॉजेस द इक्वल एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कहते हैं कि जो भी बच्चे जो है इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं उनमें इक्वल क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि किसी का बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन, किसी सब अगर ग्रेजुएट मांगा है तो ग्रेजुएशन होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो सबके पास सेम इक्वल क्वालिफिकेशन। नाउ अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप एक दूसरे से कैसे बेहतर हैं, तो ये आपको आगे सक्सेस दिलाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कंटेन्स दी जो आपका एजुकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें अपने कैरियर के, एजुकेशन के हिस्ट्री को अच्छे से लिखें, बताएं, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें अच्छे से बताएं। बिसाइड दिस अदर रेलिवेंट पॉइंट नीड टू बी ब्रॉड टू नोटिस, यानी कि अगर इससे अलावा भी आपने एजुकेशन का कोई अदर कोर्स किया है, हल्की से कोई सर्टिफिकेशन करी है, वो भी आप उसमें मेंशन करें अच्छे से। हैंस अ कैंडिडेट शुड मेक अ लिस्ट ऑफ लेस ऑब्वियस बट इक्वली इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल स्किल, अगर कोई प्रोफेशनल स्किल्स हैं तो आप उसको भी उसमें इंक्लूड करें। ये आपको कहीं ना कहीं कहते आपको फायदा पहुंचाएगा ये। और फिर दीज कुड इंक्लूड प्रोफिशिएंसी इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और यूज ऑफ आईसीटी टूल्स, अगर आपको आईसीटी टूल्स का यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स के बारे में आपको पता है, तो कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा सा एक कॉम्पिटेंट बनाएगा अदर्स के ऊपर से। तो आपको इन सब के बारे में पता होना भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में यानी कि जो प्रोफेशनल नैतिकता होती है, आपकी ड्यूटी पे जो नैतिकता होनी चाहिए, जो आपके अंदर जो एक अच्छे जो गुण होने चाहिए, वो हर प्रोफेशन में जरूरी होते हैं। एनी प्रोफेशन भी, टीचिंग हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो और सिविल सर्विसेज हो, नैतिकता सब जगह जरूरी होती है, ठीक है। और एथिक्स, इट इज़ अज्यूम दैट द कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ दीज, ये माना जाता है कि जो कैंडिडेट अगर इस नैतिकता है, विल नेवर कॉम्प्रोमाइज, तो वो कभी ड्यूटी के साथ यानी अपनी जिम्मेदारियों से भागेगा नहीं। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच एथिक्स सिग्निफाइज दैट डेडिकेशन ऑफ द कैंडिडेट टुवर्ड द, तो ये सारी की सारी नैतिकता उसकी डेडिकेशन यानी कि जो प्रोफेशन है उसकी डेडिकेशन के साथ काम करेगा उसमें। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कैंडिडेट टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द प्रोफेशन, तो ये मीन्स इम्पॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए, हर कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि उसके क्या नैतिकता है टुवर्ड्स यानी उस प्रोफेशन के तरफ को, क्या जिस पोस्ट के लिए वो जा रहा है उसके लिए क्या नैतिकता जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है नो द स्टेट यू आर विलिंग टू सर्व, यानी कि आप जिस स्टेट में सर्व करने जा रहे हो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बारिंग, यानी अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा आप कोशिश कर रहे हैं स्टेट सर्विस कमीशन में, तो यहाँ पे क्योंकि ये स्टेट के लिए सर्विस होती है, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जिस स्टेट में आप सर्व करने जा रहे हो वहाँ पे आपका क्या, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की हिस्ट्री, आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, वहाँ का करंट अफेयर्स सब, ठीक है। हैंस इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द कैंडिडेट शुड हैव अ थरो नॉलेज अबाउट द स्टेट, तो कैंडिडेट से अपेक्षा की जाती है कि ये आपको स्टेट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। द नॉलेज पर्टेनिंग द स्टेट विल हेल्प यू टू अलॉट इन जस्टिफाइंग योर कैंडिडेचर इन, तो ये अगर आपको नॉलेज है तो ये जस्टिफाई करेगा आपको कि कमीशन के थ्रू कि आप सुटेबल हैं इस स्टेट में जॉब करने के लिए। प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट 8 जो टर्म है वो है क्लियरिटी अबाउट हॉबी, आपकी जो हॉबी होनी चाहिए आपको उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। हॉबी ऑफ द कैंडिडेट इज़ वेरी फ्रीक्वेंट बट ट्रिकी कॉलम, जो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ये जो फॉर्म जो आपको भरना है उसमें हॉबी का कॉलम, इफ़ सच अ कॉलम हैज़ बीन फिल्ड बाय यू देन इट इज़ एडवाइज टू हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, अगर आपने ये फॉर्म भरना है तो आपको पूरी की पूरी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको क्या भरना है क्या नहीं भरना है। वन शुड नॉट गेट कंफ्यूज विद द लेजर और टाइम पास एक्टिविटी विद, हर किसी को जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वो हॉबी नहीं होगी जो आप टाइम पास करने के लिए करते हैं, ठीक है। एनीथिंग जस्ट डन फॉर किलिंग द टाइम, यानी जो टाइम पास करने के लिए, दैट इज नॉट योर हॉबी, टाइम पास वाली हॉबी नहीं होती। हॉबी इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, यानी कि आपकी कोई हॉबी है तो यानी आप उसमें कितना क्रिएटिव कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड हॉबी। उसके लिए आपका क्या विजन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बता रहे हैं इफ यू रिपोर्ट डांसिंग एज, अगर आपकी डांसिंग आपने बताया है कि आपकी डांसिंग हॉबी है तो आपको डांसिंग से रिलेटेड पूरा नॉलेज होना चाहिए, वेरियस टाइप्स ऑफ डांस फॉर्म्स पता होने चाहिए, किसी भी डांस का जो है कर्नाटक संगीत है या फिर कोई भी जो भरतनाट्यम है इसका उद्भव कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका क्या वर्तमान में क्या स्टेटस है, आप सबको पता होना चाहिए। फेमस डांसर कौन से हैं, ब्रीफ हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, और अदर्स जो है पूरी की पूरी जो भी आप डांस फॉर्म बता रहे हैं उसका आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए हॉबी के रूप में, ठीक है। तो प्लीज़ इसको जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है सैलिएंट फीचर ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड, जिस फील्ड में आप कहते हैं कि आप जो जॉब करना चाह रहे हैं
उस फील्ड से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट, यानी कि उसमें क्या विकास चल रहा है, क्या कोई अवार्ड दिया जा रहा है, हाईएस्ट अवार्ड दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ पे अवार्ड दिया जाता है, थ्रस्ट यानी चुनौती के एरियाज कौन कौन से, करंट स्टेटस यानी वर्तमान स्टेटस और चैलेंजेस कौन कौन से, कंट्रीब्यूशन ऑफ द फील्ड फॉर द सोसाइटी, उस फील्ड का सोसाइटी के लिए क्या योगदान है, ये सब का, और नेशन बिल्डिंग में क्या रोल है, सब आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ये सब तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट है 10वां पार्ट है एसेंशियल सेट टू बी प्रिपेयर्ड। जो एसेंशियल सेट है जो आपको पता होना चाहिए, यानी कि इसमें यही बताया गया है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, तो उनको आपको अपने फ्रेंड के साथ, सर्कल के साथ, ऑन वंस द कैंडिडेट इज क्लियर टू जॉब रिक्वायरमेंट ही शुड मेक अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जब आपको पता चलेगा कि आपका इंटरव्यू का कॉल आ गया है तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो उनको आप कोशिश करनी है कि अपने फ्रेंड के साथ चेक करें। ठीक है, ये डिस्कशन विद फ्रेंड्स एंड सीनियर्स हु आर सिमिलर पोजीशन, आपको साथ वाले जो फ्रेंड है उनके साथ कन्वर्सेशन कीजिए विद पीपल इन सोशल मीडिया साइट्स, लाइक साइट जो सोशल मीडिया साइट्स पे आप उनका क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी आपको प्रैक्टिस करनी है फेसबुक के थ्रू और को के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, ये सारी की सारी जो एप्रोप्रिएट जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं उनका आपको कोशिश करनी है कि कैसे बेस्ट वे में आप उसका आंसर दें। जैसे कि यू विल बी ऑलमोस्ट लाइक, ये सभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज टेल अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कितने अच्छे ढंग से ये तैयार कर सकते हैं, ये आपको तैयार करना है। सो बी प्रिपेयर विद गुड रिस्पॉन्स, यानी कि आपको अच्छे आंसर के साथ तैयार रहना है। नेवर स्टार्ट विद योर नेम, तो हमेशा ये ध्यान रहे कि आयोग अगर कुछ पूछता है तो कभी ये नहीं बताएं कि माई नेम इज दिस, माई फादर नेम इज दिस। ठीक है, मदर फादर, ये ऑलरेडी आपने आयोग में कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, तो काइंडली अपने नाम ना बताएं और फादर का नाम ये तो बताएं ना बिल्कुल भी। यूकेपीएससी पार्शली एड्रेस, ये ना बताने का कारण ये है कि आपकी कुछ गोपनीयता बरतनी पड़ती है, तो ये क्योंकि यूकेपीएससी हमेशा कोशिश करता है कि स्टूडेंट को हमेशा रोल नंबर से ही पहचाना जाए, तो आपको अपना रोल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं बताना पड़ता है। ठीक है, प्रिपेयर की पॉइंट्स यू नीड टू मेक टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्पेसिफिक अकॉम्प्लिशमेंट इन ईच एरिया। ठीक है, अपने हर एरिया में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द फ्यू स्टैंडर्ड क्वेश्चन कॉमनली आस्क्ड ऑलमोस्ट इन ऑल इंटरव्यू इंक्लूड सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट, मेजर स्ट्रेंथ, उसकी जो है क्या आपको लगता है कि मैं इस पद के लिए सुटेबल हूँ, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कमजोरियाँ क्या हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, सब जॉब सेटिस्फेक्शन पैरामीटर्स आपको पूछा जा सकता है। आपने पिछली कोई जॉब करी है उसको क्यों छोड़ा, ये सब पता हो सकता है। द ओनली वे टू हैंडल सच सिचुएशन इज टू बी कॉन्फिडेंट, अब इस सारी सिचुएशन को आपको कॉन्फिडेंट के साथ हैंडल करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव आपका आंसर होना चाहिए हमेशा। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव यानी कि पॉजिटिव, यानी आपका जो भी उत्तर हमेशा एक पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ होना चाहिए। प्लान एंड रिहर्स द आंसर, आप ये जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको उनके प्लान करें, रिहर्स करें, ताकि आप जो वहाँ पे जो आंसर करें वो बेस्ट हो आपकी नज़र में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वर्क ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। आप अपनी जैसे जो संवाद शैली है, आप हिंदी में फेमिलियर हैं या फिर कंफर्टेबल हैं हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में प्रिपेयर कीजिए। हैविंग गुड टेक्निकल नॉलेज भी आपको विदाउट हैविंग गुड टेक्निकल नॉलेज विदाउट इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स विल नेवर सर्व एज द पर्पज ऑफ चेकिंग क्रैकिंग, यानी कि आप में आंसर बोलने की काबिलियत तो है बट आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो वो भी एक सक्सेसफुल इंटरव्यू नहीं कहा जाएगा। द आर्ट ऑफ आंसरिंग ईच क्वेश्चन कैन अश्योर द इंटरव्यू बोर्ड दैट यू स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन। तो आप अगर ये आप में आंसर बोलने की आप में अगर नहीं होगी, वो स्किल नहीं होगी, तो आप कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। वन मस्ट लर्न द प्रैक्टिस टू बी एक्सप्रेसिंग अ गुड कन्वर्सेशन, हमेशा प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से बोलें और कैसे आप अपने को मीन्स अपनी संवाद शैली को अच्छा कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड वन शुड कोट मेजरेबल एग्जांपल ऑफ सक्सेस विद डिस्कसिंग वंस स्ट्रेंथ, एबिलिटी, कॉम्पिटेंसी एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, किसी के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं आप ये सब कुछ। यू शुड बी रेडी विद द नोट ऑफ रियल सिचुएशन वेयर यू डेमोन्स्ट्रेटेड दीज क्वालिटीज विद द पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, आप जो है रियल सिचुएशन को अज्यूम करके आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएं। पार्टिसिपेटिंग इन मॉक इंटरव्यूज विल बूस्ट योर, जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं इंटरव्यू से पहले जो
इंटरव्यूज़ कराए जाते हैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के थ्रू, आप उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एज मच एज यानी जितना ज़्यादा हो सके आप रिहर्स कीजिए, रिहर्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी शीशे के सामने पे, दर्पण के सामने पे आप अपने आप को चेक करें। आप जस्ट जब बोल रहे हैं तो आपका कैसे जो फेशियल जेस्चर होता है वो कैसे होता है, आप अपने हाथों को कैसे मीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो सारे बॉडी लैंग्वेज को देखिए, रिहर्स कीजिए। ये 11 पॉइंट में आपको यही बताया गया है। फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट है 12 नंबर, प्रोफेशनल अपीयरेंस, यानी कि आप कैसे दिख रहे हैं इंटरव्यू के दिन, आप बोर्ड में कैसे कपड़े पहन के जाते हैं, ये सब बताता है प्रोफेशनल अपीयरेंस। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, द फर्स्ट थिंग टू बी नोटिस इन इंटरव्यू इज द अटायर ऑफ द कंट्री, यानी कि आप कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है वो अटायर होता है। ठीक है, द ड्रेसिंग स्टाइल मस्ट बी कंफर्टेबल, आपका ड्रेसिंग स्टाइल जो होना चाहिए कंफर्टेबल, ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही टाइट कपड़े पहने हुए, बैंगल्स डाले हुए हैं, गड्ढे में चेन डाली हुई है, ऐसा सब कुछ नहीं है, फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट हैज़ टू बी कंसिडर्ड ऑन अदर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू, फॉर्मल अटायर मैचिंग विद, यानी कि आपने पूरा फॉर्मल जो लुक है उसके साथ आपकी जो एसेसरीज होनी चाहिए वो भी फॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ एडवाइज टू डिसाइड अबाउट मैचिंग फॉर्मल एक्सेसरीज लाइक वॉच, आपकी जो वॉच हो, ऐसा नहीं कि कोई आपने बहुत ही नीली पीली सी वॉच रखी हुई है। रिंग्स होनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्मल रिंग्स होंगे। अगर बैग्स है, जो जनरली हमारा जो डॉक्यूमेंट कैरियर होता है वो बैग्स होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 10 कलर्स हों उस पर लगे हुए, तो एक फॉर्मल होना चाहिए जनरली। ब्रेसलेट्स जो होते हैं फॉर्मल अगर है तो ठीक है, मतलब वो सलमान खान टाइप नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारी एसेसरीज हैं, तो एक फॉर्मल एसेसरीज को कैरी करना होता है। वेल इन एडवांस टू गिव एडिशनल अट्रैक्शन टू द पर्सनालिटी। ठीक है, ये जो हमने लाइक वॉच लगाई ये थोड़ा सा एडिशनल अट्रैक्शन हो जाता है पर्सनालिटी के लिए। ठीक है, ये एनहांस करती हैं पर्सनालिटी को अगर आपने कुछ फॉर्मल चीज़ें वेयर करी हैं। कॉस्टली क्लोथिंग एंड एक्सपेंसिव एक्सेसरीज आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, कहते हैं कि कुछ ऐसा नहीं है आपने महंगे से महंगी घड़ी पहनी हुई, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी। एसेंशियल टू चेक द क्लीन, ये बट ये जरूरी हो जाता है कि आपने जो पहना हुआ वो क्लीनलीनेस उसकी, यानी सब मतलब क्लियर हो, साफ सुथरा कपड़ा हो, फटा ना हो। ठीक है, इफ़ एनी काइंड ऑफ मेंडिंग, अगर कहीं पे भी कुछ चीज़ की ज़रूरत है, अगर उसको साफ करना है, आयरन करना है, यानी आयरन करनी, प्रेस करनी है, तो अगर वो रिक्वायर्ड है तो आपको इंटरव्यू के दिन से पहले से ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वन शुड नेवर चूज कैजुअल ड्रेसिंग, कैजुअल ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे, यानी नहीं आप वो जीन्स पहनी हुई फटी वाली इस तरह से नहीं होना चाहिए, या फिर कोई बिल्कुल एक रॉक की टाइप नहीं बनना है। ठीक है, तो बेसिकली जो पहला अटायर होगा, कहते हैं कि इट इज़ मोस्टली रून्स द फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, यानी कि अगर आप तड़कते भड़कते कपड़े पहन के चले गए तो फिर वो आपके इंप्रेशन को ख़त्म कर सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो एज यू नो जो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इस सेशन को ख़त्म करेंगे क्योंकि ये बड़ी वीडियो हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसाइड करेंगे पेनल्टीमेट इंटरव्यू प्रिपरेशन, यानी कि इंटरव्यू के एक दिन पहले क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। बाय छाया शुक्ला जी का जो आर्टिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, एंड हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। और कोई सुझाव हो तो प्लीज़ यू आर वेलकम, कमेंट सेक्शन में आप सुझाव कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।